आज हम इंशाअल्लाह करीम इर्रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन पे ड्रा करने सीखेंगे। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सब नंबर लाइन क्या है, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन, रियल नंबर सबसे पहले समझना। रियल नंबर्स होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इनका अगर यूनियन करवाया जाए तो रियल नंबर्स होते हैं। हमने यहाँ पे रियल नंबर लिख लिया, मिड पे जीरो लिखेंगे, जीरो से राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव और जीरो से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू बाएं तरफ वो नेगेटिव लेंगे। और एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर लाइन को कि राइट साइड पे भी नंबर्स ख़त्म नहीं हुए और लेफ्ट साइड पे भी नंबर फिनिश नहीं हुए, ये सो ऑन है। तो ये नंबर लाइन में हमने इर्रेशनल नंबर आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 4 नहीं लिखा, स्क्वायर रूट 4 क्यों नहीं हमने लिखा? क्योंकि स्क्वायर रूट 4 ये रैशनल नंबर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर 2 आता है। स्क्वायर रूट 9 भी नहीं लिखेंगे, इसको ड्रा करना नंबर लाइन पे आसान है। यानी आप 2 को ड्रा करेंगे तो 2 नंबर लाइन पे कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो आसान है। इसी तरह ये देखें 3, स्क्वायर रूट 9 का आंसर क्या आता है 3, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है नंबर लाइन पे 3, तो इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 नहीं लिया, स्क्वायर रूट 5 लिया, स्क्वायर रूट 6। अब इसमें आप चीज़ एक नोट कर रहे हैं, ये प्राइम नंबर आ रहे हैं और ये कंपोजिट नंबर है। 6, 8 कंपोजिट नंबर हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर हों। जैसे 6 को 2, 3 भी, 6 भी 1 भी डिवाइड करता है, 8 को 2, 4, 1, 8 डिवाइड करता है। 2 से ज़्यादा डिवाइजर हैं और इनका सिर्फ 1 और 2 डिवाइजर हैं, 2 एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हैं, इनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। यानी आप इसको कैलकुलेटर में चेक करेंगे, जब स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिपीटिंग होगी। दूसरे नंबर पर इर्रेशनल की पहचान क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर वो जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हों। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 2 का डिवाइजर 2 है या 1 है, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल की तीसरी जो कंडीशन है, नॉन कंप्लीट स्क्वायर होगा ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो होंगे स्क्वायर रूट में मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 नहीं है, तो इसको भी नंबर लाइन में हम ड्रॉ करेंगे। ये भी इर्रेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर आपको मैंने बताया ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं लेने, हमने ड्रॉ करना स्क्वायर रूट 2। और ये आप याद रखिएगा चीज, जब भी आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ड्रा करेंगे जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता कंप्लीट, तो उसको ड्रा करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को जब आप नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा 8-7 में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज जो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए वैल्यू स्क्वायर रूट 2, वो कैसे आ सकती है? अगर हम इसको यूनिट 1 रखें और इसको भी यूनिट 1, यानी परपेंडिकुलर को 1 और बेस को भी 1। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, आप स्केल के ऊपर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कह सकते हैं। अगर आपने 2 सेंटीमीटर ये फासला लिया डिस्टेंस, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, इसको यूनिट हम 1 कह लेंगे। 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जितनी बड़ी वैल्यू आगे तक होगी तो वाजिया ये आपका एक वैल्यू आपको फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट हमने ले लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमने पॉजिटिव वैल्यू ली। अब आपने एक कंपास लेना है, स्केल की भी ज़रूरत, स्केल से आपने 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की ये 1 यूनिट लिया, यहाँ 1 सेंटीमीटर स्केल से आपने फासला लेना है। फिर आपने कंपास नीडल उसकी इधर रखनी है कंपास की, तो साथ जहाँ पेंसिल लगी होगी कंपास के जिस पार्ट पे, वो आपने इतना खोल लेना है। यानी आपने कंपास को इतना खोल के, तो यहां से कंपास को आपने घुमाना है, जहां पे आएगी ना वैल्यू फॉर, यहां पे आ रही है ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, आपने कंपास को यहां से घुमाते हुए यहां लाना है। ये पॉइंट जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 2 को। ये यहां वैल्यू पड़ी हुई है स्क्वायर रूट 2, ये देखें 1 और हाँ, इसको आप पहले डिसाइड ये भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 2 वैल्यू है, तो इसकी आप वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के दौरान में आएगी, कहीं पड़ी होगी। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये 0-1 के दरमियान वैल्यू आएगी या 1-2 के दरमियान वैल्यू कहाँ पे ये आएगी। तो ये वैल्यू जब आप लगाएंगे तो ये यहाँ से आर्क बनती हुई तकरीबन ये यहाँ पे आके टच हो जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी। अब देखिए मैंने स्क्वायर रूट
3 की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट 3। इसके लिए भी आपने पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेनी है, 0 1 0 1 2 3। अब हम ड्रा करना चाहते हैं स्क्वायर रूट 3, तो ये भी आप कैलकुलेटर से वैल्यू इसकी निकाल लीजिएगा। तो अब स्क्वायर रूट 3 जो वैल्यू आएगी, अब आपके पास देखें स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आएगी, आपने नीचे जो बेस निकाल ली, अब बेस बन जाएगी फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट है P, यहां तक ये पॉइंट P है, और ये जो फासला यहां से यहां तक बेस, ये है स्क्वायर रूट 2। अब आपकी बेस ये बन जाएगी और परपेंडिकुलर आपका 1 ही यूनिट रहेगा ये, और इसको हमेशा अपने 1 से मिलाना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, 1 यूनिट तकरीबन बड़ी है, ये इतनी तकरीबन लेनी है 1 यूनिट। तो इसको आप फिर मिला दें। अब फिर उसी तरह आपने कंपास को लेना, नीडल रखनी है, और यहाँ से आपने इसको लाते लाते तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ये पॉइंट जो आ रहा है, ये देखें, ये पॉइंट P, ये पॉइंट आ रहा है, इसको हम कहेंगे। अब देखें ये वैल्यू कहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें। अब ये बेस 3 बन जाएगी। ये आपने कैसे लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे, ये वाला कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर 1 ही रहेगी वैल्यू 1 यूनिट, और बेस आपकी क्या हो गई है स्क्वायर रूट 2। 1 स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, और ये आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर रूट 3 आ गई। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखें, हमने ये जो ग्राफ बनाया स्क्वायर रूट 3 का बनाया, यहाँ पे जो वैल्यू P है, P शोज स्क्वायर रूट 3 ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे ये 3 है। अब इसी तरह अगर आप 5 का बनाना चाहते हैं, देखें आप लेना चाहते हैं स्क्वायर रूट 5, ये एग्जाम्पल है 9th क्लास की बुक में, इसको ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए अपने फिर नंबर लाइन लेनी है, 0 1 2 3 सो ऑन। अब यहाँ पे आप बताएं कि परपेंडिकुलर 1 ही लेंगे, मगर यहाँ पे बेस चेंज होगी। बेस क्या हो जाएगी 1, ये तो होगी 1 यूनिट लेनी है परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे अब 5 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वैल्यू 2 से आगे आएगी, तो इसका हम यूनिट 2 ले लेंगे बेस में। 1 का स्क्वायर 1, ये 4, तो 5, इसका आंसर 5। तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 को ड्रा करना है, आपने यहाँ पे ये 2 यूनिट लेनी है, और यहाँ पे 1 यूनिट लेनी है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट लेनी है, इसको आप फिर 0 से मिलाएंगे, कंपास को रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू, ये पॉइंट आएगा P, तो ये जाहिर करेगा स्क्वायर रूट 5 को। यहाँ पे जो स्क्वायर वैल्यू पड़ी है स्क्वायर रूट 5। अच्छा, आप चेक करना चाहते हैं आप भी, जैसे इसी तरह आगे बेस आप अगर ये रखेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ये 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। हाँ, 2 फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, 3 है, अब स्क्वायर रूट 3 वैल्यू निकली है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 ही रहेगी 1 यूनिट, और बेस अब क्या बन जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने ये देखें यहाँ से ये निकालनी है, यहाँ 2 की वैल्यू, तो इसमें आ जाएगी स्क्वायर रूट, ये आप सारी ये इसका डिस्टेंस बनेगा यूनिट, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 2। अब आपकी वैल्यू 2 निकलेगी, तो आपने ये देखें यहाँ तक लगा लिया, इसको आपने ज्वाइन कर लिया 0 से। अब आप कंपास रख के जब लगाएंगे आर्क, तो वो आर्क एक्यूरेट 2 पे आएगी ये वैल्यू। वैसे 2 तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो आप एक्यूरेट आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बेस रख के और यूनिट ये 1 यूनिट रख के अगर आप लगाएंगे आर्क, तो ये बहुत सारे नंबर्स
आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स इस नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।